हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप मस्त ज़बरदस्त एकदम जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा, जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूपी में एक बहुत ही बड़ी फिर से दोबारा से एक बड़ी वैकेंसी ये आ गई है, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ और उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ यूपी होमगार्ड 2025 की भर्ती की बात। तो दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, यूपी होमगार्ड 2025। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके बारे में हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या, कब तक का इसका लास्ट डेट है, कब से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, और इसके बारे में जानकारी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये इसका होम गार्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि उसकी साइट से मैंने डाउनलोड किया है। ये देख सकते हो आप, उत्तर प्रदेश होम गार्ड के पदों पर एनरोलमेंट 2025। ठीक है। तो और ये इसका दोस्तों नंबर हो जाता है, होमगार्ड संपर्क संख्या ये हो जाता है 2025 दिनांक 18। तो दोस्तों, ये आज 18 तारीख को ही अभी 1 घंटे पहले ये रिलीज हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों, अब हम थोड़ा और नीचे चलते हैं। तो दोस्तों, इसमें कुल पदों की बात करेंगे हम, इसमें कुल पद कितने हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को होमगार्ड्स मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से समस्त पदों के होमगार्ड पदों के लिए कुल कुल 41,424 रिक्त पदों के एनरोलमेंट करने हेतु चयन प्राप्त हुआ है। यानी कि होमगार्ड की कुल 41,424 पदों पर भर्ती होने वाली है। ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे इसमें दे रखा है कि इसमें कुछ ये नियम दे रखा है, इसको आप देख लीजिएगा। वर्तमान में प्रदर्शन ड्यूटी पर उपस्थित होने पर 600 रुपये ड्यूटी भत्ता तथा राज्य द्वारा समय समय पर महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। इसकी बात तो बाद में करेंगे। पहले हम इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, कहाँ कहाँ क्या दे रखा है। तो दोस्तों, ये इसमें जानकारी दे रखी है होमगार्ड की। तो दोस्तों, जिस ये होमगार्ड की भर्ती है, इसमें जनपद वार यानी कि जो जिला वार इसमें वैकेंसी दे रखी है। ठीक है। तो अपने अपने ज़िले की देख सकते हो, मतलब कौन से ज़िले में कितनी वैकेंसी हैं। जैसे मैं इसमें देख लेता हूँ, आगरा है। तो आगरा में यूआर की कितनी है, 495। और एससी की कितनी है, 258। अनुसूचित जाति यानी एसटी की 24 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की ओबीसी की 332 हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस यानी कि 123 हैं। और टोटल रिक्ति कितनी है, 1232। ऐसे कर करके दोस्तों, इसमें सभी में दे रखी हैं। तो दोस्तों, मैं इधर से आपको दिखा देता हूँ। मैं मथुरा से हूँ, तो हमारे मथुरा में कितनी है, मथुरा में यूआर की 198 हैं, एससी की 102 हैं, और एसटी की 9 हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग 132, ईडब्ल्यूएस 48, और टोटल दोस्तों कितनी है, 449। यानी कि हमारे मथुरा में टोटल होमगार्ड की मथुरा जनपद में 489 सीट खाली हैं, तो जिन पर भर्ती होना है। ऐसे ही दोस्तों, आपको अलीगढ़ दे रखा है। ये अलीगढ़ अलीगढ़ दे रखा हुआ है, एटा, हाथरस, कासगंज, बरेली, बदायूं और पीलीभीत। ऐसे करके दोस्तों, आपको हमारे यूपी में कुल 75 जिले हैं। तो 75 जिलों में जितनी भी वैकेंसी खाली है, उसका आपको सारा डाटा मिल जाएगा। तो उधर से आप देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे अब देख लेते हैं इसका आगे इसका देख लेते हैं कि कब से इसका फॉर्म शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, इसका ये फॉर्म शुरू होने वाला है। इसमें ये इंपॉर्टेंट डेट दे रखी है। आवेदन ऑनलाइन करने की तिथि यानी कि 18/11/2025 से 17/12/2025 तक। तो मतलब 18 नवंबर मतलब आज से, और 17 दिसंबर 2025 तक इसका लास्ट डेट है। और इसके आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि कितनी है, 18/11/2025 से 17/12/2025 तक। ठीक है। तो सेम ही है उसके शुल्क जमा करने की तिथि। और समायोजन की तिथि 18/11 से 20/12, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा हैं इसमें। तो दोस्तों, अभ्यर्थी को इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, वो अपना ओटीआर करना होगा। ओटीआर करने के बाद तभी आप फॉर्म भर पाओगे। ये इसमें थोड़ा सा दे रखा है। तो दोस्तों, इसमें आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। इसमें आवेदन शुल्क कितना है। तो इसमें दोस्तों हमारा आवेदन शुल्क है सामान्य ईडब्ल्यूएस और यूआर ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 400 है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कितना है, यानी कि एससी एसटी के लिए कितना है, 300। ये इसका शुल्क हो गया, आवेदन शुल्क। और इसमें राष्ट्रीयता आपका भारतीय होना चाहिए, यानी कि इंडियन होना चाहिए। ठीक है। और क्या दे रखा है इसमें, अब थोड़ा आगे चलते हैं। आगे चल के हम इसमें देखते हैं, इसमें आगे क्या दे रखा है। आगे दोस्तों, इसमें इसकी योग्यता देख लेते हैं। यानी कि इसमें योग्यता क्या चाहिए।
तो दोस्तों इसमें योग्यता चाहिए होमगार्ड के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा यानी कि 10th स्टैंडर्ड उत्तीर्ण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता किसी समकक्ष अर्हता होनी चाहिए, यानी कि आपको 10th क्लास पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड द्वारा। ठीक है, तो माध्यमिक उच्च हाई स्कूल के समकक्ष समानता संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा को इस नियमित हाई स्कूल के समकक्ष स्वीकार किया जाएगा, यानी कि आपको केवल 10th पास चाहिए इसमें। ठीक है, तो 10th पास चाहिए। अब इसमें आगे क्या दे रखा है आगे देखते हैं। और इसमें बताया है कि जो 10th में एपियर हैं या ये हैं उसके लिए वो पात्र नहीं होंगे, जो 10वीं में पढ़ रहे हैं वो पात्र नहीं होंगे, उन केवल इसके लिए पास ही होना चाहिए। ठीक है, अगला हम इसके बात कर लेते हैं। इसमें दोस्तों जैसे अगर किसी के पास कोई अदर स्किल भी है जैसे एनसीसी वगैरह है तो उसके सी सर्टिफिकेट हो गया, तो सी सर्टिफिकेट के कितनी है 3 नंबर, बी सर्टिफिकेट के 2 नंबर और ए सर्टिफिकेट के 1 नंबर। और स्काउट गार्ड अगर किसी ने स्काउट गार्ड का भी कोर्स कर रखा है तो उसके लिए भी 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये इसमें दे रखा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें हमारा क्या दे रखा है, आगे इसमें हमारा दे रखा आयु। ठीक है, इसमें आगे हम इसके आयु की बात कर लेते हैं। तो होमगार्ड के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थी की आयु 1/7/2025 को कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 1/7/2025 तक आपकी एज काउंटिंग की जाएगी, यानी कि 1/7/2025 यानी कि 1/7/2025 तक आप 18 साल व एवं उससे अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 18 वर्ष के हो जाने चाहिए और 30 वर्ष से अधिक अधिक से अधिक 30 वर्ष होने चाहिए, यानी कि 18 वर्ष के 1/7/2025 तक आप 18 वर्ष के हो गए होने चाहिए और 30 अधिक से अधिक 30 वर्ष के मतलब इसमें भर सकते हैं, अर्थात तो उसका जन्म 1/7/1995 से 1/7/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए, मतलब 1/7/1995 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/7/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये इसका आयु का एज का क्राइटेरिया दे रखा है। और ये निर्धारित सीमा के तालिका के अनुसार निम्नवत होगी। ये तो आप ये कोई हमारे काम का नहीं है, इसमें आयु में छूट, ये आयु में छूट दे रखी है। जैसे ईडब्ल्यूएस को 5 वर्ष की छूट होगी, उसके अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष की छूट होगी और उसके लिए पिछड़ा श्रेणी अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है, मतलब 5-5 वर्ष की इसमें छूट भी दे रखी है। तो ये अब चलते हैं हम अगले टॉपिक अगले इस पे आगे देखते हैं। इसमें आगे क्या दे रखा है, इसमें आगे दे रखा है एनरोलमेंट की प्रक्रिया, यानी एनरोलमेंट की प्रक्रिया कैसे हुई। उत्तर प्रदेश शासन के इतने के दिनांक उत्तर प्रदेश राज्य में होमगार्ड का अधीन किया जाएगा। ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है, इसको देख लेते हैं लिखित परीक्षा। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें लिखित परीक्षा होगी, यानी कि ऐसे विद्यार्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे एक लिखित परीक्षा सम्मिलित है, यानी कि इसमें लिखित परीक्षा की जाएगी और लिखित परीक्षा का विवरण उन्होंने इस प्रकार दे रखा है, यानी कि इसमें एक पेपर होगा और वो सामान्य ज्ञान का होगा, यानी कि उसमें विषय कितना होगा, एक ही होगा, केवल एक ही विषय होगा और सामान्य ज्ञान होगा और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी हमारी 100 होगी और कुल अंक 100, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और टोटल समय हमारा 2 घंटे का होगा, यानी कि 2 घंटे में हमको सामान्य ज्ञान के 100 क्वेश्चन करने होंगे 2 घंटे में। तो और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो इसके लिए और प्रत्येक अंक 1 नंबर का होगा, ये इसमें दे रखा है। सामान्य ज्ञान का होगा, इसमें ना रीजनिंग होगी, ना मैथ होगा और ना हिंदी होगी, कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसमें सामान्य ज्ञान ही होगी। ठीक है, और इसमें बता रखे हैं कि इसमें निम्नलिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त होने वाले अभ्यर्थियों को एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी कि वो नहीं लगेंगे। अरे 25% से मतलब कोई भी ले ही आएगा, बाकी को जो नहीं ले पाएगा उसके लिए चयन नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम मोड की। तो इसका एग्जाम मोड कैसे होगा, यह लिखित परीक्षा OMR आधारित प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी, यानी कि हमारी जो इसकी परीक्षा होगी 100 नंबर की वो हमारी OMR सीट पर होगी, यानी कि इसमें हमें गोला भरने पड़ेंगे और गोला भर के तब हमको ये सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मतलब ऑनलाइन कंप्यूटर पर हमारी परीक्षा नहीं होगी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें आगे क्या दे रखा है। आगे इसमें दोस्तों फिर इसके बाद इसका जैसे ही आप इसकी जो प्रक्रिया को इसको पूरी करोगे तो इसमें फिर सारे यानी शारीरिक परीक्षण मतलब जो फिजिकल वगैरह जो कुछ भी होगा उसमें क्या क्या उसके लिए हमको एलिजिबल होगा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निम्नवत हैं, यानी कि ऊंचाई, यानी कि जनरल OBC अनुसूचित जाति
कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, यानी कि कैंडिडेट यानी कि मेल कैंडिडेट की हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए अनुसूचित जनजाति की। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की कितनी होनी चाहिए? 160 सेंटीमीटर, यानी कि जो एसटी वाले हैं उनको हमारे हाइट में छूट मिलेगी। ठीक है, उनको थोड़ा सा छूट मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं सीना की। तो सीना कितना चाहिए? तो जनरल वालों के लिए कितना, जनरल, एससी और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए सब न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर, यानी कि 79 सेंटीमीटर बना फुलाने पर, और कम से कम 84 सेंटीमीटर तक फुलाना है, यानी कि 79 मिनिमम होना चाहिए और 84 मैक्सिमम, फुला के 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए तुम्हारा 77 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये इसका हो गया। और सीना का फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम की। तो वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपका इसमें एक सामान्य ज्ञान का पेपर होगा, एक जनरल नॉलेज का, और जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे वास्तव, और सभी बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि जिसमें 4 विकल्प दे रखे होंगे एक क्वेश्चन के, उसमें से आपको एक टिक करना होगा, एक का गोला भरना होगा अपनी ओएमआर शीट में। ठीक है, जिसके लिए हमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और जिसका हमको इधर ये दे रखा है, मतलब जितना भी वो है इसका सिलेबस दे रखा है कि इसमें सिलेबस में क्या क्या आएगा। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं हम, इसके सिलेबस में क्या क्या आएगा। तो दोस्तों इसमें सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति और भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल यानी कि मतलब ज्योग्राफी, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, संस्कृति, शिक्षा और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, आयोजित प्रमुख मेले में स्थानीय त्यौहार, खेल पुरस्कार यानी कि स्टैटिक जीके, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था। ये वैसा ही टॉपिक है, ज़्यादा कुछ होता नहीं, पुलिस के बारे में थोड़ा सा पूछता है कि अगर कैसे कैसे इसमें क्या क्या होता है, ऐसे पूछ लेता है। मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, उसके पड़ोसी देश, बीच संबंध, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सामयिक विषय और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुरस्कार, सम्मान, महत्वपूर्ण राजधानी, मुद्राएं, दिवस, खोज, पुरस्कार, लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कल्याणकारी जनमुखी योजनाएं, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर औद्योगिक विकास के प्रयास, यानी कि महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह। ये आपका टोटल इतना इसका सिलेबस हो गया, यानी कि जो हमारा जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज का ये उसमें पूरा सिलेबस दे रखा है। तो आपको जो भी आप यूपी पुलिस की तैयारी किए होंगे कांस्टेबल की, तो उनको तो ये ऑलरेडी सब भी पता होगा कहाँ से कैसे कैसे कवर करना है। और इसमें ज़्यादा भी इतना हाई स्टैंडर्ड नहीं आएगा, फिर भी थोड़ा सा ऐसा ही, मतलब ज़्यादा हाई भी नहीं आएगा, ज़्यादा लो भी नहीं आएगा, मॉडरेट रहेगा। तो इसमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अपना जिन भाई को अपना फॉर्म भरना है, वो मतलब इसके फॉर्म शुरू हो गए हैं, अपना फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। 18 तारीख यानी कि आज से आपके फॉर्म चालू हो गए हैं, अपना फॉर्म आज से भरना शुरू कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के बाद अपना, और एक बात, फॉर्म भरने में अपनी गलती मत करना। ठीक है, फॉर्म भरने में गलती मत करना, क्योंकि वो एक छोटी सी गलती है आपकी, बाकी बाद में आपको बहुत बड़ी समस्या कर सकती है। ठीक है, तो फॉर्म भरते समय अपना अच्छे से ध्यान देना, साइबर कैफ़े को एक बार उसको बोल के भरना, अपने सामने भरवाना। ठीक है, तो दोस्तों यही मैं आपको इस बड़ी वैकेंसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना था, तो इतना ही बताना था। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, जय हिंद।